हैप्पी होली। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, आज का जो दिवस है वो है होली का इस पावन पर्व है मित्रों। और ये जो पर्व है, होली का जो पर्व है, ये मतभेदों को मिटाने वाला पर्व है, द्वेष भावना को मिटाने वाला पर्व है, एक दूसरे जो है वो प्रेम बांटने वाला पर्व है मित्रों। रंगों का त्यौहार है और ये जो प्रेम का जो त्यौहार जो है, इस पर सभी जो लोग हैं आपसी मनमुटाव को भुला करके, गले मिल करके, अबीर गुलाल लगा करके और जो है होली का ये उत्सव मनाते हैं मित्रों। होली की आप सभी को, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों, बार बार हार्दिक शुभकामनाएं। होली आपके लिए सुख समृद्धि लेके आए। आने वाली जो होली है वो आगे के भविष्य के लिए आपके लिए सुखद हो मित्रों, ऐसी कामना मैं करता हूं। और इसी होली के अवसर पर आपके लिए आज मैं लेके आया हूं वो है हमारे 1857 की क्रांति का कुछ रह गया जो पोर्शन है वो मैं कराने वाला हूं मित्रों। तो देखिए, 1857 की क्रांति मैंने आपको करवाई और 1857 की क्रांति के जो पूरे कारण जो है वो मैंने आपको कराए। कारण के बाद कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई, कौन कौन सी ऐसे व्यक्तित्व आए जो 1857 की क्रांति के मुख्य व्यक्तित्व में से एक थे। 1857 की क्रांति के जो मुख्य व्यक्तित्व थे, जहाँ से प्रश्न उठता है मित्रों, वो मैंने पूरे आपको करवा दिए हैं। और आज हम बात करते हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड संबंधित जो पुस्तकें हैं या कथन जो हैं, जो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं मित्रों। आज हम उन पुस्तकों की, उन कथनों की चर्चा करेंगे कि कौन सा कथन कहा, किस विद्वान ने कहा, किस इतिहासकार ने क्या कथन कहा, किस इतिहासकार के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई मित्रों। आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो होली की बार बार आपको शुभकामनाएं। बात करते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति हमने पूरा देख लिया और 1857 की क्रांति जो कैसे हुई, क्या कारण रहे, उसका परिणाम भी क्या निकला, वहां तक हम पहुंच गए थे। आज हम बात करते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं मित्रों। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला है द फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यह पुस्तक किसकी है मित्रों? बीडी सावर की है। विनायक दामोदर सावरकर, ये जो है बीडी सावरकर, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में, भारत की आज़ादी में, भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई मित्रों। और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी पुस्तकें लिखी, अंग्रेजों की जो विद्रोह है उसका सामना भी किया मित्रों। और अपनी पुस्तकों के माध्यम से जनता को, यानी कि जो विद्रोही थे, उन विद्रोहियों का जो जोश है वो बढ़ाया। और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम बात करते हैं द ग्रेट रिवेलियन। ये जो पुस्तक है वो है अशोक मेहता की। इतिहासकार हैं अशोक मेहता। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता से संबंधित जो पुस्तक लिखी थी वो थी द ग्रेट रिवेलियन, ठीक है ना। तो ये जो पुस्तकें हैं वो पूछ ली जाती हैं, क्योंकि आजकल जो है जो प्रश्न जो इतिहास का बनता है 1857 की क्रांति का, वो ये नहीं बनता कि 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे या क्या परिणाम रहे। वो आजकल पूछा जाता है कि कौन से क्रांतिकारी का संबंध किस स्थान से है, किस पुस्तक के रचनाकार कौन है, या किस व्यक्ति के द्वारा कौन सा कथन कहा गया। तो दूसरी पुस्तक हमने देख ली द ग्रेट रिवेलियन, ये किसकी है मित्रों? अशोक मेहता की है। उसके बाद देखते हैं 1857 ये पुस्तक जो है वो किसकी है मित्रों? एस.एन. सेन की। किसकी है? एस.एन. सेन की। कौन सी है? 1857। कई बार आपको ऐसे भी मिलेगी है 1857। तो ये पुस्तक किसकी है? वो है एस.एन. सेन की। उसके बाद हम बात करते हैं स्पोए म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। स्पोए म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये पुस्तक किसकी है? आर.सी. मजूमदार की। किसके मित्रों? आर.सी. मजूमदार की। तो ये प्रमुख पुस्तकें थी जो 1857 की क्रांति की या क्रांति के समय रची गई।
महत्वपूर्ण पुस्तकें यही हैं। कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी है? बी.डी. सावरकर की है। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक किसकी है? अशोक मेहता की है। उसके बाद 1857 1857 जो है वो किसकी है? एस.एन. सैन की। उसके बाद स्पॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो है आर.सी. मजूमदार की। उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों क्रांति का जो स्वरूप था, इस क्रांति के स्वरूप से संबंधित किन विद्वानों ने क्या क्या कथन कहे उनके हम बात करेंगे। तो देखिए इस क्रांति को किन लोगों ने क्या कह करके पुकारा। सबसे पहले हम बात करते हैं सैनिक विद्रोह की। तो ये सैनिक विद्रोह जो है 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह है कहने वाले कौन कौन व्यक्ति थे? वो थे लॉरेंस। पहले कौन थे मित्रों? लॉरेंस। उसके बाद हम बात करें सीले, लॉरेंस हैं, सीले हैं, टी.आर. होम्स हैं। उसके बाद सर सैयद अहमद खां, इन लोगों ने 1857 की क्रांति को मित्रों क्या कहा है? सैनिक विद्रोह कहा है। इन्होंने माना कि जो 1857 की जो क्रांति थी वो सैनिकों के कारण प्रारंभ हुई और ये जो विद्रोह है वो एक सैनिक विद्रोह है। उसके बाद हम बात करते हैं इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे डिज़रायली और अशोक मेहता। डिज़रायली और अशोक मेहता ने इसको क्या कहा है मित्रों? राष्ट्रीय विद्रोह कहा कि यह विद्रोह जो है वो राष्ट्रव्यापी विद्रोह है और संपूर्ण राष्ट्र में इस विद्रोह का जो है फर्क पड़ा या इसका जो परिणाम है वो संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित था। तो इसको संपूर्ण राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले व्यक्ति कौन थे? डिज़रायली हैं और अशोक मेहता हैं। उसके बाद बात करते हैं सभ्यता तथा बर्बरता के बीच युद्ध जो है वो कहने वाले थे टी.आर. होम्स। हालांकि टी.आर. होम्स ने सैनिक विद्रोह भी कहा था, लेकिन बात करें उन्होंने एक मत अपना अलग से भी दिया था। टी.आर. होम्स ने सैनिक विद्रोह जो कहा था वो लॉरेंस, सीले और सर सैयद अहमद खां के साथ में कहा है, यानी इन लोगों ने कहा था और साथ में इन्होंने भी दे दिया। लेकिन इन्होंने एक बात अलग से कह दी कि सभ्यता तथा बर्बरता के बीच जो युद्ध है कौन सा? 1857 की क्रांति। किसके बीच? सभ्यता और बर्बरता के बीच। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र। कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध, ईसाई कौन? ये जो अंग्रेज हैं ईसाई, उनके विरुद्ध क्या है? षड्यंत्र है। कट्टरपंथी कौन? भारतीय विद्रोही जो गरम दल के नेता हैं या अन्य जो कट्टरपंथी हैं जो अपने स्वराज में विश्वास करते हैं, यानी ईसाइयों को या अंग्रेजों को भगा करके और भारत को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। ऐसे कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध जो षड्यंत्र है वो कहने वाले व्यक्ति थे कौन? रीज। तो रीज ने क्या कहा है मित्रों? कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध जो षड्यंत्र है ये है 1857 की क्रांति। उसके बाद बात करते हैं हिंदू तथा मुसलमानों का संघर्ष। ये कहने वाले व्यक्ति थे आउटर्म तथा टेलर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने जब आपको व्यक्तित्व कराए थे तो नाना साहब का जिक्र आया था मित्रों, नाना साहब का जिक्र आया था और मैंने आपको बताया भी था कि नाना साहब का युद्ध होता है किससे? आउटर्म और टेलर से। और नाना साहब जो है आउटर्म टेलर से युद्ध हार जाते हैं और इसके उपरांत वो किसको छोड़ करके? अपने स्थान को छोड़ करके और राजस्थान आ जाते हैं। तो ये हुआ आउटर्म और टेलर ने कहा है, क्या कहा है? हिंदू तथा मुसलमानों का संघर्ष। उसके बाद बात करते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो है बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो रहे कुछ क्रांति के स्वरूप, यानी क्रांति से संबंधित कुछ विद्वानों ने अपने अपने कथन के माध्यम से, अपने अपने विचारों के माध्यम से जो बिंदु कहे वो मैंने आपको बताए। सबसे पहले सैनिक विद्रोह कहा गया है 1857 की क्रांति को। उसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया है। सभ्यता तथा बर्बरता के बीच युद्ध कहा गया है, किसके द्वारा? टी.आर. होम्स के द्वारा। उसके बाद कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र जो है वो किसने कहा है? रीज ने कहा है। और हिंदू तथा मुसलमान
विद्वानों का संघर्ष जो है आउटरम तथा टेलर ने कहा है। उसके बाद में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया। तो मित्रों ये कथन थे, प्रमुख कथन जो विद्वानों के द्वारा कहे गए या क्रांतिकारियों के द्वारा कहे गए। उसके बाद हम बात करते हैं एस.एन. सेन की। मित्रों एस.एन. सेन जो थे वो सरकारी इतिहासकार थे। क्या थे? सरकारी इतिहासकार थे। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि यद्यपि इसे राष्ट्रीय संग्राम, किसको? 1857 की क्रांति को, यद्यपि इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, किंतु इसे विद्रोह कहना भी गलत होगा। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता और इसे विद्रोह कहना भी क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यह केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं था, यह केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं था। इसलिए इसको क्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय संग्राम या हम बात करें विद्रोह, यानी जो राष्ट्रीय विद्रोह है वो कहना उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं आर.सी. मजूमदार की। आर.सी. मजूमदार इन्होंने कहा है मित्रों, यह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। उन्होंने कहा है कि जो 1857 की जो क्रांति है ना तो प्रथम थी और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। यह कथन कहने वाले व्यक्तित्व कौन है मित्रों? आर.सी. मजूमदार, आर.सी. मजूमदार। उसके बाद हम बात करते हैं कि लॉर्ड कैनिंग की। तो लॉर्ड कैनिंग कौन है व्यक्ति? लॉर्ड कैनिंग वो व्यक्ति हैं जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। तथा प्रथम वायसराय थे। कौन थे? प्रथम वायसराय। क्यों? प्रश्न यहाँ से सर्वाधिक पूछा जाता है मित्रों, और कई बार पूछ लिया भी गया था कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग जो है वो कौन है? अंतिम गवर्नर जनरल हैं और प्रथम वायसराय। यानी वायसराय जो है 1857 की क्रांति के बाद में, देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में परिणाम जो कराए थे 1857 की क्रांति के जो परिणाम कराए उनमें मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति के बाद में जो यहाँ का जो शासन था वो इंग्लैंड की महारानी के हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। और जो यहाँ गवर्नर जनरल हुआ करता था उस गवर्नर जनरल का जो पद है वो हटा करके वायसराय के पद में कन्वर्ट कर दिया। तो मित्रों ये जो है सर्वाधिक पूछा जाता है लॉर्ड कैनिंग के बारे में कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और प्रथम वायसराय कौन था? तो वो था कौन? लॉर्ड कैनिंग। बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता, और भारत की स्वतंत्रता के समय अंतिम जो वायसराय था वो कौन था मित्रों? ये आपको बताना है कमेंट में जा करके आपको इसका जवाब देना है। और फिर दोबारा से आपको हैप्पी होली, हैप्पी की हार्दिक यानी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को, आपके परिवारजनों को रंग के इस त्योहार पर, रंग के इस महापर्व पर बार बार आपको शुभकामनाएं। आपका जो जीवन है वो सुखमय हो, आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर हो और आने वाला जो भविष्य है वो आपको तरक्की की राह तक ले जाए। मित्रों इसी कामना के साथ मैं अपने आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को, संस्कार एकेडमी पिपला YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट द वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। मित्रों आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है, जिससे कि वहाँ चलने वाली अच्छी क्यूज जो है वो आपको परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको प्रश्न को लेकर के आएंगे। यानी कि आप जो परीक्षाएं देंगे उनमें कहीं ना कहीं से जो प्रश्न पूछ लिया जाएगा वो आपको अवश्य ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य दिखाई देगा। मित्रों बस आज के लिए धन्यवाद। हैप्पी होली।